हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट करेक्शन के दौर में चल रहा है। मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो गिरावट देखने को मिल रही है तो आज मैं आपको ऐसे 3 म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिनके अंदर हम लमसम करके इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छी खासी कैपिटल, एक अच्छा खासा कॉर्पस हम तैयार कर सकते हैं। यानी कि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात क्या कर लेते हैं कि टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स, यानी कि हम इस वीडियो के अंदर आपको टॉप 3 म्यूचुअल फंड बताएंगे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन हो सकते हैं। ठीक है ना। अब ये बेहतरीन क्यों हो सकते हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लमसम का दौर यानी कि करेक्शन का दौर चल रहा है मार्केट में। मार्केट काफी नीचे है। अगर आप मिड कैप की बात कर लेते हैं, स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं तो 20% तक गिरावट है। अब ये 20% गिरावट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए हो सकता है कि मार्केट अभी और गिरे, 5-10% और गिर जाता है मार्केट, लेकिन बॉटम कितनी बनेगी मार्केट के अंदर, मार्केट कितना नीचे जाएगा हमें नहीं पता ना। तो इसलिए हमें मार्केट के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। 50,000 रुपए है आपके पास, 25,000 रुपए है, 1 लाख है, 2 लाख रुपए है, जितना भी आपके पास पैसा है हम उस प्रकार से अभी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और पैसा इन्वेस्ट करेंगे। मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें गारंटी रिटर्न देने की गारंटी तो कोई नहीं देता है कि हमें कितने रिटर्न मिल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर हम लेके चलते हैं मार्केट में तो लॉन्ग टर्म के अंदर हमें एक अच्छे खासे रिटर्न मिलने की पूरी पूरी संभावना रहती है, जो कि पिछले 15-20 साल से 30 साल 40 साल का डेटा बताता है कि हाँ, हमें अच्छे रिटर्न्स मिले हैं म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो। ठीक है ना। तो हम चलते हैं जरा इस स्लाइड पे आगे। देखिए, अब लमसम अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है तो हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो लमसम अगर हमें करना है, मान लीजिए आपको 25,000 इन्वेस्ट करना है, 50,000 करना है, 1 लाख करना है या फिर 5 लाख करना है, तो क्या ये सारा पैसा एक साथ आज ही इन्वेस्ट करना है? नहीं, आज ही एक साथ सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं प्रोसेस पूरी, तो क्या करना है, हमें लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि सारा पैसा हमें एक साथ नहीं लगाना है, कैसे लगाना है हमें पैसे को। हमें इस पैसे को डिवाइड करना है। ठीक है ना। मान लीजिए सारा का सारा पैसा आपने अगर आज ही लगा दिया और कल मार्केट अगर और गिर जाएगा तो हमारे पास पैसा नहीं होगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो हमें क्या करना है, पैसे को थोड़ा थोड़ा करके लगाना है। मान लीजिए राउंड ऑफ करने की बात कर लेते हैं तो 1 लाख रुपए मेरे पास मान लीजिए अभी है, 1 लाख रुपए है, तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर ले सकते, 4 में तो 25K 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 25K। यानी कि अब मार्केट खुलेगा मंडे को, तो मंडे को हम क्या कर सकते हैं, 25K हम लगा सकते हैं। फिर अगले वीक देखेंगे मार्केट में गिरावट और आ जाती है, मान लीजिए 2-4-5% गिर जाता है तो और लगा देंगे। ठीक है ना। नहीं गिरेगा तो हम फिर भी इन्वेस्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि मान लीजिए अगर गिरता है मार्केट तो 25K हमारे यहाँ लग गए, 25K हमारे यहाँ लग गए, 25K हमारे यहाँ लग गए, 25K हमारे यहाँ लग जाएंगे। तो इस प्रकार से एवरेजिंग हो जाएगी। अगर मान लीजिए मार्केट रिकवर कर जाता है एकदम से तो क्या करेंगे हम, 25K 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 और 25K इस तरह से लगाना पड़ेगा पैसा हमें। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पैसा करते जाएंगे तो हमें इस प्रकार से एवरेजिंग करने का फायदा मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं हम कि भैया जब पूरे तरीके से मार्केट गिर जाएगा तो अब इन्वेस्ट करूंगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जब मार्केट पूरे तरीके से गिर जाएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि पूरे तरीके से मार्केट गिर जाएगा ये किसको पता है? ये ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना मार्केट के जो एक्सपर्ट लोग हैं ना उनको भी नहीं पता है कि मार्केट कितना गिरेगा। मार्केट मान लीजिए टॉप से अब यहाँ पे आ गया है, मार्केट नीचे यहाँ पे आ गया है, अब यहाँ पे अभी इतना गिरेगा या इतना गिरेगा या इतना गिरेगा, किसी को नहीं पता है कि मार्केट कितना गिरेगा। तब हम क्या वेट करते रहेंगे एक अच्छे मार्केट गिरने का? इसीलिए हमने क्या किया कि 25K ऐसे हमने 4 हिस्से कर लिए। तो इसी प्रकार से जो भी आपकी कैपिटल है, थोड़ा थोड़ा मार्केट में पैसा क्या करेंगे, हम लमसम करेंगे। म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक लंबे समय के अंदर एक अच्छी कैपिटल बन सकती है हमारी। किसको पता है कि कितना मार्केट गिरेगा, कितना ऊपर जाएगा? कितना ऊपर जाएगा ये तो सबको पता है कि हाँ, मार्केट को ऊपर ही जाना है, चाहे टाइम ज्यादा लग जाए लेकिन मार्केट को ऊपर ही जाना है। ठीक है ना। ये तो बात पक्की है। क्यों हम इसको क्यों कह रहे हैं कि ऊपर ही जाना मार्केट को, दिखा देते हैं आपको। देखिए क्यों मार्केट को ऊपर जाना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50 को देखेंगे तो देखिए मार्केट 2008 के अंदर क्रैश आया, तब भी मार्केट धीरे धीरे चलते चलते फिर कोविड के अंदर फिर मार्केट कहाँ ऊपर ही तो चल रहा है मार्केट। तो मार्केट अब ऐसी प्रकार से अब वहां से जाते हुए मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो इस चीज के बारे में तो सबको पता है कि मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है जी। चलिए अब गोल्डन रूल क्या कहता है शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट के गोल्डन रूल की बात कर लेते हैं। शेयर मार्केट के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर या ईटीएफ के अंदर आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे आपको प्रॉफिट भी उतना ही मिल सकता है।
ठीक है ना। जैसे कि स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा गिरावट किसके अंदर है, स्मॉल कैप के अंदर है सबसे ज्यादा गिरावट, यानी सबसे ज्यादा रिस्क इसके अंदर ही है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा तो किसके अंदर होगा, इसी के अंदर होगा। तो शेयर मार्केट का गोल्डन नियम ये कहता है कि आप शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में जितना रिस्क ले सकते हैं आपको प्रॉफिट भी उतना ही हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए शेयर मार्केट का नियम ये कहता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 50,000 रुपए हैं तो उसके दो हिस्से कर सकते हैं, और हम किस में कराएंगे, दो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे पास, जैसे मैंने 1 लाख के 4 हिस्से किए थे, ठीक है ना। अब मान लीजिए 1,40,000 में 25,000 रुपए, तो 25,000 मुझे इन्वेस्ट करने हैं, तो क्या 25,000 में किसी एक ही म्यूचुअल फंड में करूंगा, नहीं। उसका आंसर ये है कि 25,000 रुपए मैं मान लीजिए टोटल इन्वेस्ट कर रहा हूं अपने अगर इस बार, तो 12,500 रुपए मैं क्या करूंगा, दो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ही म्यूचुअल फंड में डाल के दो में डाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपका मान लीजिए ज्यादा अमाउंट है, 1 लाख रुपए डालना चाहते हैं आप इस समय पे इस मार्केट में, और कुछ करेक्शन आएगा तो फिर आप और कुछ डालना चाहते हैं, 1 महीने बाद या 15 दिन बाद कुछ और डालेंगे। मान लीजिए जो भी आपका अमाउंट है, अगर 1 लाख डालना टोटल आपको, तो उसके क्या कर लीजिए 25-25 के कर लीजिए आप, ठीक है। तो आप किसके अंदर डाल सकते हैं, 4 म्यूचुअल फंड के अंदर डाल सकते हैं, 25 के 25 के 25 के 25 के, इस प्रकार से। तो ये आप अपना क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको 10 लाख रुपए डालने हैं तो आप 20 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा दीजिए, ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। ये मैक्स टू मैक्स आपके पोर्टफोलियो में 7-8 म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 7-8 हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है, किसी की कैपिटल कितनी है, कितने टाइम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो इस वजह से हर किसी के ज्यादा म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं किसी के। मान लीजिए किसी का शॉर्ट टर्म का कुछ गोल है तो शॉर्ट टर्म के लिए 4-5 हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ और हो सकते हैं, तो इस प्रकार से ज्यादा पोर्टफोलियो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 7-8 होते हैं म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के अंदर, तो दैट्स सफिशिएंट है, इनफ है। इससे ज्यादा करेंगे तो कोई फायदा नहीं बनता है। अब देखिए, अब हम इसके अंदर वीडियो में जो बात करने वाले थे म्यूचुअल फंड्स की, उनकी बात हम कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो इसका अगर हम बात करेंगे तो लेटेस्ट डेटा की बात करेंगे हम, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारा डेटा कितना हमें मिल रहा है। लास्ट के 3 साल के रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं, रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 23.69% का हमें रिटर्न मिला है लास्ट के 3 साल के अंदर। अब पिछले 5 साल से कोविड के बाद से काफी अच्छे रिटर्न मिले हैं, तो इसलिए हम 5 साल के रिटर्न को ना देखते हुए हम 10 साल के रिटर्न को कंसीडर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो 10 ईयर का देखते हैं कि हमें कितना रिटर्न मिला था। 5 साल का देख लेते हैं, तो देखिए 25.46 है, और ऑल यानी कि पिछले 10 साल की बात कर लेते हैं तो 20.33% का रिटर्न हमें इसके अंदर मिला है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं, ये आपको एक तरह से आपको एजुकेट करने के लिए है। आप जब भी कभी इन्वेस्ट करते हैं तो सेबी से रजिस्टर्ड जो आपके RA होते हैं या रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, उनसे आप कंसल्ट कर लीजिएगा एक बार, सेबी से रजिस्टर्ड जो होते हैं। क्योंकि ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए, मैं नहीं बोला जस्ट कि आपको इनके अंदर ही पैसा लगाना है, थोड़ा अपने आप को एजुकेट करिए, और आप किसी सेबी से रजिस्टर्ड जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं उनसे भी कंसल्ट एक बार आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसका एओएम कितना है, इसका फंड साइज है 73,510 करोड़ का है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा एओएम है। मिनिमम एसआईपी इसके अंदर 100 रुपए कर सकते हैं, और इसके अंदर हम देखेंगे कंपनी कौन कौन सी है, मिड कैप फंड है, यानी कि इसके अंदर 65 और 65% ज्यादा का इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड कंपनियां जो होंगी वो आपकी 65% की ऐसी कंपनियां होंगी, मिड कैप लेवल की कंपनियां होंगी। तो आप देख सकते हैं मिड कैप में किसके अंदर कितनी प्रोपोर्शन ले रखा है, कितना पैसा लगा रखा है, और टोटल पोर्टफोलियो कितना है, 79 कंपनियां इसके स्टॉक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इक्विटी के अंदर सारा पैसा लगा हुआ है, कैश इन्होंने अपने पास अभी कितना रखा हुआ है, 8.1% लगा रखा है। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करेंगे तो ये सेक्टर है जिनके अंदर पैसा लगा हुआ है, यानी फाइनेंशियल में ज्यादा दाव लगा रखा है 23.6%, और उसके बाद में क्या है, अदर्स है 22.1%, ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं, अगला जो म्यूचुअल फंड है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब क्वांट स्मॉल कैप है, ये स्मॉल कैप मतलब ज्यादा रिस्क, और ज्यादा रिस्क मतलब ज्यादा फायदा भी हो सकता है, ठीक है ना। और क्वांट में भी देखिए, क्वांट में भी हालांकि कई सारी बैड न्यूज आई थी कि ये हो गया वो हो गया, फ्रंट रनिंग केस वाला हो गया तो बेटर है ना, ऐसे। तो देखिए ये चलता रहता है, ये चलता रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल बेकार म्यूचुअल फंड है। आप इसको देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। देखिए अब इसके अंदर पिछले अगर 6 महीने की बात करेंगे तो 22.46% की गिरावट है इसके अंदर, यानी कि हमारे लिए इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्ट करने की। हमें इतना सस्ता मिल रहा है, यानी कि हमारी एनएवी जो हमें यहाँ पे एनएवी मिल रही थी, कितने रुपए की एनएवी है जी, यहाँ पर एनएवी देखेंगे तो एनएवी कितनी है, दिखा नहीं रहा ये,
एक सेकेंड, करीब 302 रुपये मान लीजिए अप्रॉक्स। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो करीब 237 रुपए की मिल रही है हमें, तो इतनी एनएवी हमें सस्ती मिल रही है। ठीक है, पिछले 6 महीने में इतनी गिरावट हुई है। एक साल का रिटर्न हम नहीं देख रहे, 3 साल का देखेंगे 21.70 है, पिछले 5 साल का 40.78 है। इसमें लास्ट के टाइम पे काफी ज्यादा वो एक प्रॉफिट जनरेट किया। देखिए आप एक सीधी सी लाइन चल रही थी, लेकिन कोविड के बाद से इसने म्यूचुअल फंड ने काफी एक तेजी देखने को मिली है इसके अंदर काफी ज्यादा। लेकिन फिर भी देखेंगे आप यहाँ पे पिछले 10 साल का 17.12% का इसके अंदर हमें रिटर्न मिला है। एओएम देखेंगे तो 25,183 करोड़ का एओएम है। मिनिमम एसआईपी 1000 रुपए से कर सकते हैं। और इसके अंदर जो कंपनीज है 94 कंपनियां, यानी कि इसका जो पोर्टफोलियो एक्सपोजर है वो ज्यादा बड़ा है, 94 कंपनियां हैं। और ये सेक्टर वाइज देखें कंपनियां कौन सी हैं, और सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट म्यूचुअल फंड इसके अंदर 1.3% लगा रखा है, बाकी इक्विटी है और कैश इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। सेक्टर वाइज आप देखेंगे तो ये है। ठीक है जी, अब इसके बाद चलते हैं हम अगले म्यूचुअल फंड की तरफ, जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें देखते हैं तो देखिए पिछले 3 साल का रिटर्न देखें, अगर इसकी 6 महीने की बात कर लेते हैं, 6 मंथ के अंदर 1.97% की गिरावट है। देखिए आज आपको मैं फ्लेक्सी कैप का एक फंडा भी बता देता हूं कि फ्लेक्सी कैप किस प्रकार से हमारे लिए लाभकारी अच्छे होते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे पिछले 1 महीने के अंदर गिरावट देखेंगे तो 3.70% की गिरावट है। पिछले 6 महीने की बात करेंगे, 6 मंथ की बात करेंगे तो 1.97% की गिरावट है। और कहां स्मॉल कैप में, मिड कैप में 20% 22% गिरावट थी। अभी दिखाया मैंने आपको फ्लेक्सी कैप में गिरावट देखिए 1.97% की है। एक साल की बात करेंगे, पिछले एक साल के अंदर भी 12.58% का हमें रिटर्न दिया है इसने। 3 साल का देखेंगे 18.78 है, लास्ट के 5 साल का देखेंगे 25.34 है, और पिछले 10 साल का देखेंगे तो 19.84 है। अब ये फ्लेक्सी कैप क्या होता है? देखिए फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, स्मॉल कैप भी होता है, मिड कैप भी होता है और लार्ज कैप भी होता है। मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें जो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप होते हैं उनका रेशियो कम ज्यादा होता रहता है। तो इस प्रकार से जैसे देखा कि मार्केट में करेक्शन का दौर चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, करेक्शन का दौर चल रहा है, गिरावट का दौर चल रहा है, तो इसने क्या किया अपने इस म्यूचुअल फंड ने, इन्होंने जो लार्ज कैप कंपनी थी उनके अंदर अपनी बढ़ा दिया पैसा, स्मॉल कैप में कम करते गए, क्योंकि स्मॉल कैप में तो गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही है और मिड कैप में। तो इस प्रकार से इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, अपने पोर्शन को कम ज्यादा करते रहते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप का और लार्ज कैप के अंदर। इसीलिए यहाँ पे गिरावट कम देखने को मिल रही है फ्लेक्सी कैप के अंदर। ठीक है, चलिए इसका फंड साइज कितना है, 89,000 करोड़ का इसका फंड साइज है, जो कि काफी बड़ा एक फंड साइज है इसका। मिनिमम एसआईपी इसके अंदर 1000 रुपए कर सकते हैं। और इसके अंदर जो कंपनीज का पोर्टफोलियो वो कितना है, 139 कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्टेड है। कितना है देख सकते हैं, पूरी लिस्ट यहाँ पे आ रही है, सी ऑल पे क्लिक कर देंगे, होल्डिंग एनालिसिस देख सकते हैं, डेट के अंदर 19.5। और इस म्यूचुअल फंड का ना गिरने का एक रीजन ये भी है कि डेट में कितना लगा हुआ है, करीब करीब 20% होल्डिंग लगा रखी है। डेट म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं, जिनके अंदर मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे जाए फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे पैसा एकदम सिक्योर रहता है, एफडी की तरह मान लीजिए आप, है ना। कोई गवर्नमेंट ओरिएंटेड या जो ट्रेजरी बिल वगैरह जैसे होते हैं ना, उसके अंदर पैसा लगता है, गवर्नमेंट स्कीम के अंदर पैसा लगता है। तो 20% कैपिटल तो इन्होंने प्रोटेक्ट ही कर रखी है एक तरह से, इसीलिए तो इसके अंदर ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो अगर आपके अंदर जैसे कि कहते हैं ना कि रिस्क लेने की क्षमता कम है या आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आप फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ जा सकते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं, जिससे कि डेट में भी पैसा लगा हो और इक्विटी के अंदर भी लगा हो। ठीक है ना, आप ज्यादा सेफ गेम खेलना चाहते हैं तो इस तरह के म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। अब देखेंगे, आप देखेंगे नीचे आएंगे तो सेक्टर वाइज देखेंगे तो हमारे ये सेक्टर है जिनके अंदर पैसा इस प्रकार से इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अगर लमसम करना है तो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इस समय पर, किस प्रकार से उसको डिवाइड कर सकते हैं, उस पैसे को किस किस म्यूचुअल फंड के अंदर ला सकते हैं, थोड़ा सा आप भी एजुकेट कर रही है अपने आप को और सजेशन ले सकते हैं। कमेंट करके अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।